मंच पर उपस्थित सदर मंडल के प्रधान अजय डूपर जी, ग्रामीण मंडल के प्रधान किरणपाल राणा जी, मेषनगर मंडल के प्रधान अजय प्राशर जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वीपी सिंह चौहान, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सोम चोपड़ा जी, ओम सैगल जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी अधिकारीगण, प्रिय देवियों और सज्जन, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के 9 वर्ष पूर्ण हो गए। और ये 9 वर्ष हिंदुस्तान का स्वर्णिम युग है, गोल्डन पीरियड इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनता पार्टी या उससे भी पहले भारतीय जनसंघ हमेशा आवाज उठाता रहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। हम तो जब छोटे छोटे थे और पार्टी की मीटिंगों में जाया करते थे तो ये मुद्दा हमेशा पार्टी ने प्रमुखता से उठाया कि कश्मीर में जो 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान है वो हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर वहां पर आंदोलन किया और वो बलिदान हो। हमने हमेशा कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, लेकिन हम कहते ही रह गए। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जिनके पास इतना संख्या बल था लोकसभा में कि वो चाहते तो कभी भी इस पृथकतावादी धारा 370 को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसकी बदौलत कश्मीर में आतंकवाद उपजा, हजारों लोगों का बलिदान हुआ कश्मीर में, लेकिन इन सरकारों ने कभी उस पृथकतावादी धारा को 370 को कभी भी इन्होंने समाप्त करने के बारे में सोचा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में
हमारा संख्या बल पूरा हुआ, एक कलम से धारा 370 को खत्म कर दिया। धारा 370 को खत्म कर दिया और आज वो कश्मीर जिसका पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा शोर मचाता रहा, जो आतंकवाद की जननी था, जिसमें खुली हवा में कोई सांस नहीं ले सकता, आज उस कश्मीर में G20 की विश्व के लगभग 60 देशों के प्रतिनिधियों ने G20 का सम्मेलन कश्मीर में, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो राष्ट्रों के लोग आए वो जाकर अपने अपने देशों में बताएंगे कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और कितना शांति प्रिय है। कश्मीर ये किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारे देश में आतंकवादी आते थे, घटनाएं करके चले जाते थे और हम केवल उनको श्रद्धांजलियां देते रहते थे। जो भी सरकारें थी वो श्रद्धांजलि देने के सिवा कुछ नहीं करती थी, परंतु हमारे सरकार के समय में उरी और पुलवामा का एक घटना हुई, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उसका जवाब दिया। उनके अड्डों को तहस नहस कर दिया, उनके घोंसलों को तोड़ दिया, उनकी जुर्रत का जवाब दिया। हमारी सेना, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि हम, अगर कोई हमारी साथ छेड़छाड़ करेगा, अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तानियों का सारे विश्व में सर ऊंचा कर दिया। सारे विश्व में जो अमेरिका हमारे लोगों को अपने वहां आने का वीजा तक नहीं देता था, आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आप अमेरिका आ रहे हैं, आपका वहां पर रात्रि भोज है, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि उसकी सारी सीटें फुल हो चुकी है और मुझे लोगों के टेलीफोन आते हैं कि हमें भी उसमें शामिल होने की इजाजत दें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपके ऑटोग्राफ लेने को दिल करता है। आज विश्व की शक्ति अमेरिका, आज उसका राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ मांग रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और वहां ऐसा नहीं है जैसा हमारे देश में है कि हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
लोकसभा की आवश्यकताओं को देखते हुए नई लोकसभा का निर्माण किया और उसका उद्घाटन किया। और हमारे विपक्ष ने कहा कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम शामिल नहीं होंगे। तुम लॉर्ड इरविन की उद्घाटन की हुई पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हो। जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जिसका निर्माण हमारे देश के इंजीनियरों ने किया, आर्किटेक्ट ने किया, मजदूरों ने किया, आजाद भारत के नए भारत की नई पार्लियामेंट का विपक्ष कहता है कि हम नहीं जाएंगे। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज चढ़ेगा नहीं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया का विपक्ष ऐसा है, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और कहा कि नरेंद्र मोदी, यू आर द बॉस, आप बॉस हो। ऑस्ट्रेलिया हमारे प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री आज विश्व लीडर है, सारा संसार उनको मानता है। और पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो कमाल कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए तो उसने उनके चरण छुए। मैंने अपनी होश में तो किसी आजाद देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पैरों को छूते हुए नहीं देखा। और शायद ऐसा हुआ भी कभी नहीं जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। ऐसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सीना गर्व से ऊंचा हो, राम मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चल रहा था। राम जी के वैसे तो सारे हिंदुस्तान में और विश्व में भी हजारों मंदिर होंगे, लेकिन जहां पर जन्म हुआ वहां पर मंदिर नहीं। हमारे देश में कई आक्रमणकर्ता आए, उन्होंने आके हमारी आस्था के जो स्थान थे आकर उनको तहस नहस किया। और हमारे राम जी के जन्म स्थान पर भी एक मस्जिद का निर्माण किया हुआ। सारा देश उद्वेलित था, कई आंदोलन हुए। मैं खुद भी वहां पर गया अपने साथियों के साथ। एक बार तो 19 दिन जेल में रहे और दूसरी बार जब वहां पर गए तो हमारी आंखों के सामने जनता का गुस्सा आक्रोश बनकर टूटा। और उस ढांचे को जो वहां पर बना हुआ था, जहां राम जी का मंदिर होना चाहिए था, उसको तहस नहस किया। वहां पर राम जी का मंदिर बने, लाखों करोड़ों राम
उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण वो सपना साकार हो सका। आज वहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है और जल्दी ही वो लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। जल्दी वहां पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली। हमारी वर्षों वर्षों की जो आशाएं थी वो हमारी इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस 9 साल के कार्यकाल में पूरी की। ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष है। गरीब कल्याण, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ये स्वप्न लिया और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हमने 2047 तक, 1947 में हम आजाद हुए थे, उसके 100 वर्ष बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाए। हमारे से बाद भी जो देश आजाद हुए वो आज विकसित रहा। हमारे से बाद आजाद हुए, लेकिन हमें समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ दिया। यदा कदा चुनाव आते थे, कोई लुभावना नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दे के ही 3-4 चुनाव जीत कर चलेंगे। गरीबी हट गई क्या? अगर गरीबी हट गई होती तो इस कोरोना के बाद जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो बांटने की जरूरत ना। 80 करोड़ लोग अनाज बांटना जा रहा है। किसी के घर बीमारी आ जाती थी तो बेचारा सारा परिवार की खुशियां खो जाती थी। उस परिवार में कोई सोच नहीं सकता था कि इलाज कैसे करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी। हर गरीब को ये सहारा दे दिया कि अगर खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, परंतु अगर आए तो 5 लाख का बीमारी का बीमा अपनी जेब में घूम रहा है। हर परिवार 5 लाख रुपए तक का बीमा हर परिवार का। चूल्हा जला जलाकर माताओं और बहनों की आंखें, माताओं और बहनों की आंखें खराब हो जाती थी। किसी ने सोचा आज तक कितने प्रधानमंत्री आए, उनके नाम गिनो। मैं तो उनके नाम लेने नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने तो बर्बाद कर दिया हमें। लेकिन एक प्रधानमंत्री आया क्योंकि गरीब के घर से आया, एक चाय की दुकान से आया, उसको पता है गरीब का दर्द क्या हो। ये जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, उनको नहीं मालूम कि गरीब की दिक्कतें क्या है, गरीब का दर्द क्या है। उस दर्द को महसूस करने वाला सीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उन्होंने उज्ज्वला योजना लागू करके मुफ्त गैस के सिलेंडर देकर आज फक्र से मां बहन कहती है कि मेरे घर भी गैस का चूल्हा। उज्ज्वला योजना, गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था। मैं तो खुद बैंक का कर्मचारी था, मुझको मालूम है। गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था। सारे गरीबों के जीरो बैलेंस से जनधन खाते खोलकर लगभग 42 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खोल दिए और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका सारा पैसा उनके खाते में आता है। राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो व्यक्ति तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 75 पैसे तो सिस्टम खा जाता। किया उन्होंने कुछ नहीं। उस 75 पैसे की चोरी रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने बात हकीकत अपने राज्यों की, अपनी सरकारों की उन्होंने बता दी कि 75 पैसे सिस्टम खा जाता। आज अगर 100 पैसे ऊपर से बेचे जाते हैं तो 100 के 100 गरीब के खाते में जाते हैं, 99 पैसे नहीं। 100 के 100 पैसे आज गरीब के खाते में जाते हैं। प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले से झंडा चढ़ाने के लिए जाकर खड़े हुए। पहली बार। और उन्होंने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया उसमें स्वच्छता की बात है, उसमें शौचालय बनाने की बात कही। आज गांव और शहरों को शौच के लिए बाहर जाने के लिए मुक्ति देना, ऐसी सोच, ऐसे अनेकों काम हमारी सरकार ने किए। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया। किसानों को साल में 2-2 हजार की 3 किस्तें एक बटन दबाते प्रधानमंत्री की और किसानों के खाते में पैसा एक बटन दबाने से। शिक्षा नीति में सुधार किया। इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों के लिए सुधार किया। अनेकों काम किए। उसका जल्दी ही आपको एक पत्र भी मिलेगा जिसमें हमारी सरकार द्वारा जो जो काम किए गए वो बताए जाएंगे। 30 मई से लेकर 30 जून तक हम सब मिलकर एक महासंपर्क अभियान चलाएंगे। महासंपर्क अभियान पूरा महीना। हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, मैंने तो थोड़ी बातों का जिक्र किया यहां पर। बहुत सारी बातें हैं जो हम सीना चौड़ा करके दरवाजा खड़का के किसी के घर में जाकर बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये करा, नरेंद्र मोदी ने ये करा। हम बता सकते हैं। उसके लिए पार्टी ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। एक तो हर विधानसभा क्षेत्र से 50 प्रभावी लोगों की सूची बनानी है। प्रभावी लोगों की
यानी जो एक आदमी से सैकड़ों लोगों को प्रभावित करता है कि वो क्या बोलता है, वो क्या कहता है, ऐसे लोगों की आपने सूची बनानी है। बैठे प्रधान महामंत्री सारे मिलकर बनाएंगे सूची, उनका फिर आगे चल के हम कार्यक्रम भी करेंगे जो वो सूची बनाई जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे 6 मोर्चे हैं, हमारे मोर्चे बने हुए, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, हमारे जो मोर्चे बने हुए हैं उनका 1500 की संख्या में हम यहां पर सम्मेलन करेंगे। मोर्चे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी संगठन में, और मोर्चों के पदाधिकारी और प्रधान यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो आज के बाद ही जाकर अपनी रणनीति बनाएं कि हमको यहां पर कार्यक्रम करना है। मोर्चों के कम ही कार्यक्रम होते हैं, ज्यादा तो पार्टी की मीटिंग होती है, आप लोग आते हो, आपका बहुत सम्मान है। लेकिन पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को बढ़ाने का क्या फार्मूला है? देसी भाषा में अगर मैं कहूं कि लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का जो भी प्रयास है वही पार्टी बढ़ाने का फार्मूला है। कोई पहले हम मंडलों की मीटिंग किया करते थे तो छोटे से स्थान में कर लिया करते थे। आज हमारी पार्टी बड़ी है और आज हम मीटिंग करते हैं तो हमें शहर में कोई ना कोई बड़ा हाल ढूंढना पड़ता है। आज हमने प्रमुख लोग भी बुलाए और आज सारा हाल खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हमने इसको और बढ़ाना है। किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सारे 6 के 6 मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम होंगे। और 20 जून से 30 जून तक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे विकास कार्य हैं इन 9 वर्षों के, उसकी बुकलेट्स आपको मिल जाएगी। वो हमने हर घर में जाके बांटी। हर घर में आप अपने अपने वार्ड अनुसार, बूथ अनुसार उसकी योजना बना लें। हर आदमी के घर जाके बताना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने क्या क्या काम किए, वो सारा पत्रक में आपको बताया है। 21 जून का सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अनेक उपलब्धियों में से एक ये भी उपलब्धि है कि जो हिंदुस्तान की पुरातन विधा है, जो विद्या है, उसको उन्होंने यूएनओ में जाकर 21 जून को योग दिवस के रूप में मंजूर करा दिया। 21 तारीख को सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए बकायदा हमने योजना बनाई है इन लोगों को आसन सिखाने के लिए। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ योगशालाएं बनाई, वो बड़ी होती है। लोगों में योग करने का क्रेज है, लोग योग चाहते हैं। तो ऐसे ही 21 जून को और ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए ये योग दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, वो हर बूथ पर मनाया जाए। मैंने बता दिया
कि उनका बलिदान क्यों हुआ। कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए उसका दर्जा अलग ना रहे। जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है, जो बाकी प्रांतों में लागू होती है, हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, महाराष्ट्र में होती है, केरल में होती है, वो योजनाएं कश्मीर में भी लागू हो सकती। धारा 370 हटने से पहले वो वहां लागू नहीं होती थी, उनको कई अधिकार नहीं थे। आज उनको वहां मिलते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। 23 जून को वो बलिदान दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल रैली करेंगे। डिजिटल रैली 10 लाख लोग उसके साथ जुड़ेंगे डिजिटल रैली में। 25 जून को बूथ स्तर पर मोदी जी के मन की बात सुनी जाएगी। 25 जून। अब तो मेरा ख्याल है 102 में 102 में मन की बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात सब लोग सुनेंगे इकट्ठे होकर। और 25 जून को ही इस देश में आपातकाल लगा। आज जो नेता लोकतंत्र की बातें करते हैं, आज उसी पार्टी के लोगों ने इस देश में आपातकाल लगाया। हमने देखा है, हमारे सोम चोपड़ा जी तो जेल में रहे, जेल में रहे सोम चोपड़ा। रातों रात लोगों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया था। सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था। आज ये पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी हमारे से लोकतंत्र का हिसाब लेती है। जिस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाकर लोगों के सारे अधिकार खत्म कर दिए और लोगों को जेलों में डाल दिया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी। हमने वो समय देखा नहीं, कितना दहशत का माहौल होता। तो 25 जून को वो दिन भी मनाया जाएगा। और एक हमारा संगठन का बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन। पन्ना प्रमुख सम्मेलन आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, और आपने मुझे कभी निराश नहीं की। मेरा गर्व हुआ कि अपने पन्ना प्रमुख जितनों ने बना दिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी भी पन्ना प्रमुख बनाकर जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड, जिसको ना करना आता हो, हमने दफ्तर में एक व्यक्ति रखा हुआ है, उसके पास आकर अपनी लिस्ट लाकर, क्योंकि उसका OTP भी लेना पड़ता है, आकर आप ये थोड़ी भाग दौड़ करके बना दो। मैं अम्बाला छावनी को सारे देश में 1 नंबर का पन्ना प्रमुख करेंगे, सारे देश में 100% बकायदा कार्ड बना के देंगे हर पन्ना प्रमुख को, और कार्ड स्वैप करके ही अंदर आने देंगे। ऐसी योजना हम बना रहे हैं कि सही पन्ना प्रमुख जो जितने भी बने, कितने बनेंगे हमारे 4,500 बनेंगे। ये उनका सम्मेलन कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब तरह से समझा दिया, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, सब कुछ बता दिया, उसके समझ में नहीं आया तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा। ऐसा विराट रूप दिखाना कि हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा छावनी का विराट रूप क्या है। सारे पन्ना प्रमुखों को एकत्रित करके एक उसका सम्मेलन करना चाहते हैं। केंद्र से भी किसी न किसी नेता को बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए आप सबको
तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए जूझना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये साल बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष। अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 9 वर्षों में काम किया, देश उसी रफ्तार से आगे बढ़ा, उसी प्रकार से हम एक नंबर पर अपने देश को लेकर जाएं, तो आप सबको भी मिलकर कदम से कदम मिलाना, कदम आगे बढ़ाना हो। और ये जो महीना है 30 मई से 30 जून तक का, इसमें हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है। जो जो योजनाएं पार्टी के द्वारा दी गई हैं उसको हम लागू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप पर। मैं बाहर के जिलों में भी जाता हूँ, सब अम्बाला छावनी को जिंदाबाद करते हैं। सब कहते हैं मेरे को कि आपको अम्बाला छावनी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, और इन पदाधिकारियों को भी एहसास होता है कि जब ये कहीं प्रदेश में मीटिंग अटेंड करने जाते हैं तो अम्बाला छावनी का कोई दर्जा है, अम्बाला छावनी के संगठन का कोई दर्जा है, वो सब इनको बताते हैं। तो हमने उसको और मजबूत करना है। हर पन्ने तक हमने भारतीय जनता पार्टी को सर में है, मैंने कह दिया। हाँ, 10 तारीख तक आपने ये पूर्ण करना है। बाकी सारे काम बाद में, सारी भागदौड़ जो आप करते रहते हो सारा दिन, अच्छा है वो भी करो, लेकिन ये पार्टी का काम जो है आप करेंगे। और अम्बाला छावनी हमेशा एक नंबर पर रहेगा और हमेशा एक नंबर पर रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी हमारे जब सुनते हैं